एकजुट होकर कार्य करे कश्यप कहार मेहरा समाज। प्रांतीय अधिवेशन हुआ संपन्न। नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी को दिलाई शपथ। सभी ने समाज की कुरीतियों को खत्म कर समाज के समग्र विकास के लिए आगे आने की बात कही। समन्वय समिति ने विधानसभा अध्यक्ष को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम से 30 पेज का मान पत्र सौंपा, जिसमें मुख्य मांगे देश एवं प्रदेश स्तर पर कश्यप बोर्ड बनाने, शिक्षा, रोजगार, आरक्षण, निःशुल्क भूमि आवंटन, छात्रावास, धर्मशाला आदि है। खराब मौसम और ठंडी शीतलहर के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं रहा। हजारों की संख्या में दूर दूर से पधारे समाज बंधु। अजमेर में 29 दिसंबर को अखिल भारतीय कश्यप कहार मेहरा निषाद भोई समन्वय समिति के द्वारा आयोजित राधेश्री गार्डन कश्यप कंपाउंड वैशाली नगर अजमेर में समाज की सभी मेहरा कीर कहार कश्यप केवट निषाद भोई बौद्धम उपजातीय समाज के उत्थान एवं विकास के लिए एकत्रित हुए। प्रांतीय अधिवेशन, सामाजिक महासम्मेलन एवं राजस्थान प्रांत की नई कार्यकारिणी का विशाल शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से समाज बंधुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी एवं विशिष्ट अतिथि रामकुमार कश्यप विधायक इंद्री हरियाणा कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रहे। अतिविशिष्ट अतिथि ब्रजलता हाडा मेयर, रमेश सोनी भाजपा शहर जिला अध्यक्ष, अनूप कश्यप उद्योगपति रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय संत गोपालगिरी महाराज मथुरा एवं नरोत्तम शास्त्री पुष्कर ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर संत ने संबोधित करते हुए कहा, चरित्र निर्माण करने, संस्कार, अनुशासन समाज के लिए बहुत जरूरी है। एकजुट होकर कार्य करें और बिखरे हुए समाज को शिक्षा, रोजगार की ओर अग्रसर करें और राजनीतिक भागीदारी में आगे बढ़े। राजस्थान में हमारा कोई एक भी विधायक नहीं है, इसके लिए हम सब प्रयास करें। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कश्यप कहार मेहरा केवट कीर समाज का गौरवशाली इतिहास बताते हुए कहा, ये समाज बड़ा ही गौरवशाली है, जिसने भगवान राम की नैया को पार लगाया है। ऐसे समाज पर हमें बहुत ही गर्व है और समाज की समस्याओं के समाधान के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा। इंद्री हरियाणा से पहुंचे समाज के रामकुमार कश्यप ने समाज को शिक्षा और रोजगार पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता बताई और कहा, समाज जहां भी मुझे याद करेगा मैं वहां पहुंचने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे समाज एकजुट हो रहा है, सभी प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम को मेयर ब्राजलता हाडा और रमेश सोनी ने भी संबोधित किया और समाज के गौरवशाली इतिहास पर अपनी बात रखी। हरियाणा से पधारे समाज के उद्योगपति अनूप कश्यप ने समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए रोजगार पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई। दिल्ली से पधारे गुरुचरण कश्यप ने भी समाज को संबोधित किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी को शपथ दिलाई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश मेहरा, प्रदेश महिला अध्यक्ष हेमलता बौद्धम, युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कश्यप, भीमसिंह कश्यप प्रदेश महामंत्री, अनिल मेहरा मंत्री, नवीन कश्यप सदस्य, मूलशंकर मेहरा सदस्य सहित कई पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का संचालन दिलीप कश्यप, ओम कश्यप ने किया। अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण साफा समाज के आराध्य महर्षि कश्यप केवट जी महाराज निषाद राज की स्मृति चिन्ह भेंट की गई। समन्वय समिति के राष्ट्रीय संयोजक राजाराम कश्यप ने कहा, समाज के 150 से अधिक संगठनों को मिलाकर इस समन्वय समिति का राष्ट्रीय स्तर पर निर्माण किया गया है। इस समिति का उद्देश्य समाज के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश मेहरा ने कहा, विभिन्न पर्यायवाची स्वजातीय समाज के लोगों को एकजुट होकर समाज उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। सामाजिक कुरीतियों एवं बुराइयों को खत्म करने के साथ साथ समाज की शैक्षणिक उन्नति के लिए भी कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, राजसमंद, सोजत, दौसा, करौली, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, केकड़ी, सरवाड़, किशनगढ़, पुष्कर, दूदू, फुलेरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित प्रदेश भर से बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित हुए। इस अवसर पर अशोक कश्यप, लक्ष्मी नारायण कहार, राजेश कश्यप, ब्रजेश कहार, अजय कश्यप, राजेंद्र मेहरा, लेखराज मेहरा, ओम प्रकाश कश्यप, धर्मवीर कीर पाली मारवाड़, मनोहर लाल जी कीर डूंगरपुर, गंगाराम जी कीर साबला, किशन गोपाल मेहरा, बंटी कहार, जय किशन कहार, चंद्रशेखर मेहरा, किशन लाल कहार अध्यापक, लोकेश मेहरा, पुष्पेंद्र कश्यप, नरेश कश्यप, रवि मेहरा, मनोज कश्यप, शंकर मेहरा, हरचंद मेहरा, अशोक मेहरा एडवोकेट, दिनेश मेहरा एडवोकेट, अमित मेहरा, हिम्मत कीर पत्रकार, सत्यनारायण कहार पत्रकार, नोरत मेहरा, महेश मेहरा,
कमल मेहरा, विकास मेहरा, महेश मेहरा, प्रधानाध्यापक विमल मेहरा, गुलाब मेहरा, हेमलता मैडम जोधपुर, निर्मला बहीन सागवाड़ा, बसंती बहीन आसपुर सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। कीर वागड़ न्यूज से मनोहर लाल कीर की रिपोर्ट। खबर अच्छी लगी हो तो आगे जाकर शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज समन्वय समिति के तत्वावधान में अजमेर में विशाल बैठक का आयोजन किया। उसमें मौजूद रहे, उनमें अनेक राजनीतिक दल के हमारे विधानसभा के अध्यक्ष साहब देवनानी साहब भी मौजूद रहे। इन्हीं के मौजूदगी में हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष साहब का शपथ ग्रहण समारोह आज अजमेर में किया गया और उनकी कार्यकारिणी का भी अनेक कार्यकर्ताओं के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह आज हुआ। हमारे साथ रूबरू हुए हमारे प्रदेश समिति अध्यक्ष साहब। सर, आज का क्या प्रोग्राम रहा और कैसा रहा सर? आज का कार्यक्रम भव्य रहा और आज हमें मतलब राजस्थान की जिम्मेदारी दी है। हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसके निर्देश से हमें यहाँ पे राजस्थान की जिम्मेदारी मिली है और आज आपने देखा कि इतना भव्य कार्यक्रम था और हमारे जो मुख्य अतिथि थे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान देवना जी, उनके द्वारा हमारे सभी जो नवनियुक्त मतलब जो भी मेंबर हैं उन सभी को यहाँ पे सदस्य दिलवाई गई और हमारे को पूरे समाज की जो एकता का परिचय हम लोगों ने आज यहाँ पे दिया है। और सभी जो कीरकार समाज है, कीरकार भोई समन्वय समिति के जितने भी पदाधिकारी थे राष्ट्रीय लेवल के, राज्य लेवल के, वो सब यहाँ पे आगे एकत्रित हुए। सर, आपके समिति का क्या कार्य योजना जो आप लेकर चल रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं सर? हमारी कार्य से मतलब जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके निर्देश से हम चलेंगे। उसमें मेन जो बातें हैं वो हमारे यहाँ पे कश्यप बोर्ड की है। उसके मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसकी लगभग पूरा कार्य हो चुका, उसका DPR बन चुका है। वो हम राष्ट्रीय लेवल पे लाना चाहते हैं ताकि कोई भी प्रतिनिधि मिले तो जब तक यहाँ पे किसी भी राज्य में नहीं होगा, जब तक वो कार्य सफल नहीं हो सकता है। एक तो ये रहेगा और जो भी हमारा वंशिक मांग है उसमें हमारे आरक्षण की मांग पुरानी है, उस पर भी पूर्ण जोर मतलब मांग रखेंगे और हमारे जो भी समाज बंधु उसको आगे जाके जो भी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हमें भागीदारी मिले, क्योंकि हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 17 करोड़ है। उस हिसाब से हमारी राजस्थान के अंदर जनसंख्या उसके अनुपात से हम चाहेंगे कि हमें राजस्थान में हमें भी राजनीतिक जो भी है उसके अंदर हमें भागीदारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैंने राजस्थान के अनेक जिलों में दौरा किया तो सर अपने जैसे समाज का समूह है उसमें शिक्षा का भी बहुत अभाव रहता है सर, तो क्या अपने समिति के माध्यम से शिक्षा के पर भी जोर दिया जाएगा सर? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारा जो वर्ग है वो एक निम्न वर्ग में आज भी गिना जाता है। ये हमारा बहुत दुखद बात है कि आज इतने साल होने के बाद भी, हमारा आज़ादी को भी आज कम से कम 75 साल होने आए, उसके बाद भी आज हम एक जो सभ्य समाज कहलाना चाहिए वो नहीं कहला पाते हैं। उसका मूल कारण यही है कि हम लोग पढ़ाई लिखाई के अंदर ध्यान नहीं दे पाते और हमारी कुछ कुरीतियाँ हैं। हम सबसे पहले यही प्रयास करेंगे कि राजस्थान के अंदर जितनी भी कुरीतियाँ हैं समाज के अंदर वो बंद करें, ताकि हमारा आने वाला बच्चा जो भविष्य है हमारा समाज का देश का, वो पढ़ लिख कर एक मतलब खुशहाल व्यक्ति बने, ताकि हम कोई भी करें कि हमें अब समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उसको मिटाएं। इसी के लिए हमारा विशेष प्रयास रहेगा और हम शिक्षा के अंदर विशेष ध्यान देंगे और हमने एक कमेटी बनाई है पूर्व में भी और अभी उसको क्रियान्वित करेंगे, ताकि प्रदेश जो भी हमारे यहाँ पे प्रदेश शहर के अंदर जो भी पढ़ा लिखा है वो अगर कोई भी बच्चा ट्यूशन पे आना चाहता तो उसे निःशुल्क हम ट्यूशन देंगे और हमारे उसके लिए कोई भी IAS RAS की तैयारी करेंगे। उसके लिए भले ही हमारे पास वर्तमान के अंदर कोई भी ऐसी सामुदायिक भवन या हमारा समाज का नहीं है, लेकिन हम अपने घरों के अंदर उसे रुकाएंगे और उसे सुविधा देंगे ताकि वो बच्चा आगे बढ़े और हमारे देश और समाज का कार्य नाम करे। बिल्कुल सर, आपने अभी भी नई कार्यकारिणी का अध्यक्ष बने और आपने पदभार ग्रहण किया है, तो सर राजस्थान के संपूर्ण जिलों में अपने समाज के वर्ग के लोग निवास करते हैं, क्या वहाँ हर जिले में जाकर आप निवास करके कमेटी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे सर? अगला कदम आप निश्चित जो कह रहे हैं वही रहेगा कि जो राष्ट्रीय था वो राज्य पे आ गया, राज्य के बाद हर जिले के अंदर आ गया। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसी पे फोकस रहेगा। जब तक कोई भी कार्य नीचे नहीं होगा तो खाली पद से लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप जब भी कोई कार्य एक निम्न वर्ग तक पहुंचेगा, अपने प्रत्येक समाज के प्रत्येक बंधु तक पहुंचेगा, तो उस कार्य का भी मजा आएगा और उसका फायदा भी होगा। इसलिए हम आपसे ये आग्रह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आप तो शहर की छोड़िए, छोटे कस्बे के अंदर भी जाके हम हमारी कमेटी के मेंबर तैयार करेंगे और हमारा जो लक्ष्य है उससे हम भटकेंगे नहीं, ये निश्चित समझिएगा। बिल्कुल सर, एक अंतिम प्रश्न सर आपसे कि जैसे एक कमेटी का निर्माण हो जाता है फिर राजनीतिक भागीदारी के लिए आंदोलन चलाने की जरूरत है सर। समाज में अपने समाज को राजनीतिक फायदा कहीं नहीं मिल रहा, तो क्या इस पर भी समन्वय समिति काम करेगी सर? बिल्कुल, देखिए आप कोई भी है, अगर आज अपन कहें समाज के अंदर हमारे सभी तरह के वर्ग के बंधु हैं
किसी भी राजनीतिक पार्टी से वो संबंध रखते हो, लेकिन ये बात है कि आज जो सत्ता पक्ष है उसकी हमारी ये लड़ाई रहेगी और हम उसे आगे भी करेंगे और हमने किया भी है। आपने देखा होगा हमने ज्ञापन दिया है और मैंने पूर्व में भी आपसे निवेदन किया कि हम लगभग पूरे हिंदुस्तान में 17 करोड़ हैं और एक ये बहुत बड़ी आबादी है। 15 करोड़ आज की तारीख में लगभग मोमडन है, उनकी इतनी सुनवाई होती है तो हम उनसे ज़्यादा हैं और हम लगभग 17 करोड़ हैं। हम भी ये चाहेंगे कि हमें राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो भी हमारी प्रतिशत है कम से कम उसके अनुसार तो हमें कोई कहेंगे ना हमें दर्जा मिले, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगे। और ये हमारे निश्चित हमारी जो मतलब कार्य करने का जो धैर्य है उसके अंदर एक बिंदु लेके चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ प्रदेश